व्हाट्सएप पे भी लोग वीडियो भेज देते हैं या यूट्यूब पे भी काफ़ी चीज़ें चलती हैं, तो हम आपके पास क्यों जाएँ? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जब हम व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेजेस देखते हैं, आप देखते होंगे आज की डेट पे आपके पास बहुत से मैसेज आते हैं जो ज्ञानवर्धक होते हैं, बहुत सा नॉलेज भी मिलता है, बट कहीं न कहीं वो आपको कन्फ्यूज़ भी कर देते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमको फ़ॉलो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि इतना ज़्यादा चीज़ें जो फ्लड हो रही हैं, वो आपके लिए उपयोगी हैं कि नहीं हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया जाए, जहाँ पे हम अपने एक्सपर्ट्स को बुला के लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट कराएँगे, जिससे आप उनसे डायरेक्टली रूबरू हो सकते हैं, डायरेक्टली अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक प्रकार से आपके पास जो नॉलेज है, वो तो बहुत अच्छा है, प्लस एक एक्सपर्ट का नॉलेज अगर आप ले लेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। और इसी संबंध में प्राकृतिक भारत ने ये ट्रेनिंग सेगमेंट स्टार्ट किया, और स्पेशली इस समय जब आप देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व और हमारा देश खासकर से अभी एक थोड़े से कठिन समय से गुजर रहा है, जब लोगों को घर से बाहर जाना मना है, तो हमने सोचा है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड करें हम सभी लोगों को कि जहाँ पे उनको ये नॉलेज मिल पाए। और इसी संदर्भ में प्राकृतिक भारत आज आप तक पहुंच रहा है, आप तक चीजें पहुंचा रहा है, एक्सपर्ट्स को लेके आ रहा है। और इस सप्ताह आज हम आपसे रूबरू कराने वाले हैं आयुर्वेदिक वैद्य के द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता चलेंगी। हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचने का। तो अगर आप इस समय अभी नए हैं, तो आपको मैं बता दूँ, हमारा फ़ेसबुक पे पेज है कनेक्ट टू पीबी, अगर आप सर्च करेंगे, देयर विल बी प्राकृतिक भारत पेज, जो आपकी हर तरह से मदद करेगा, हर तरह से आपका सहयोग प्रदान करेगा, जिस भी तरह से आप चाहते हैं। तो आप अपने को फ़ेसबुक पे हमसे जोड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल है हमारे जहाँ पे आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। आप अधिक से अधिक लोगों को बता सकते हैं। हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचने के लिए और अधिक से अधिक लोगों की हेल्प करने के लिए, स्पेशली इन दिस कोरोना टाइम। तो चलिए मैं बताऊँ कि कैसे हमने इस संगोष्ठी का आयोजन आज किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम लोग खुद चाहते हैं बहुत सी चीज़ें करना, और हम देख रहे हैं कि आज लोग बाग बहुत सारे मैसेजेस देख रहे हैं, बहुत से नॉलेज को ले रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि इस चीज़ से कैसे बचा जाए। हम घर में रहते हुए अपनी सुरक्षा कैसे करें? हम घर में रहते हुए अपने परिवार वालों की सुरक्षा कैसे करें? और जब हमने इस चीज़ को समझा, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक ऐसे एक्सपर्ट को बुलाएँ जो आयुर्वेद में उम, बहुत आगे हैं, आयुर्वेद में जिनका बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और कई सालों से ये आयुर्वेदिक एक्सपर्ट आज बने हुए हैं, जो एक ट्रेडिशनल एक्सपर्ट के रूप से जाने जाते हैं। मैं आपको बता दूँ, जिन व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ, इन्होंने काफ़ी सारी जगह जॉब किया है, लेकिन उनका एक पैशन था कि उनको आयुर्वेद की तरफ जाना था। उनका एक पैशन था कि उनको हमारी भारतीय संस्कृति को समझना और सीखना था, और उसी पैशन को फ़ॉलो करते हुए आज वो इस मुकाम पे आए हैं कि पिछले कई सालों से वो एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में हैं, एक वैद्य के रूप में कार्य कर रहे हैं, और आज उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को इस मुश्किल परिस्थिति में सहयोग प्रदान किया है अपनी रेमेडीज़ के द्वारा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ठीक हुए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा उपचार उनसे पाया है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये किसी भी तरह से आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं बताते, जो आपको बाहर जाके लेनी पड़ेंगी। ये सारी वो चीज़ें बताते हैं, जो आपके पास घर में उपलब्ध हैं। आप सभी लोग घर में इसका इस्तेमाल करके ये रेमेडीज़ तैयार कर सकते हैं, और अपने परिवार की सुरक्षा यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, जब मेरा सबसे पहली बार इनसे इंटरेक्शन हुआ था, तभी मैं समझ गया था कि यार हमको एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट मिल गए हैं, जो ना कि सिर्फ़ हमें बल्कि हमारे साथ जुड़े सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगे। ये अपना नॉलेज सभी से शेयर करेंगे, और इनका जो नॉलेज है, छोटी-छोटी बातें जो इन्होंने हमें बताई हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आप तक पहुँचे, क्योंकि ये छोटी-छोटी बातें इतनी लाभकारी हैं कि आप अभी उसको समझ पाएँगे जब इनको मैं बुलाऊँगा। मैं आपको बता दूँ, हमारे पास इन इन व्यक्ति के लिए कई टेस्टिमनी आई हैं, कई लोगों ने हमसे इनके लिए मैसेज शेयर किए हैं, वीडियो शेयर किए हैं कि ये जो वैद्य हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही घरेलू और सरल उपचार बताते हैं, जिनको आप आराम से अपने घर में कर सकते हैं और अपने आप का बचाव कर सकते हैं। तो ना ही सिर्फ़ इस महामारी दौर पे, बल्कि नॉर्मल भी आप जो आज देखते हैं, नॉर्मल सर्दी है, बुखार है, बीपी है, डायबिटीज़ है, नॉर्मल बीमारियाँ भी जो आपकी होती हैं, जिसके लिए एक व्यक्ति घबरा जाता है, जहाँ पे आप डॉक्टरों के पास भागते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वहीं पे ये व्यक्ति आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएगा कि आप घर बैठे आप अपने कई चीज़ों को
उपचार कर सकते हैं बिना किसी पैसों के। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे आप सभी को मैं बता दूं कि इनका आयुर्वेद के क्षेत्र में कई सालों का एक्सपीरियंस है और कई सालों का नॉलेज है। और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है इस व्यक्ति को यहाँ इंट्रोड्यूस करते हुए, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितने ज़्यादा ग्राउंडेड और हम्बल हैं, उतना ही ज़्यादा नॉलेज और आयुर्वेद के धनी ये व्यक्ति हैं। इनसे बात करने के बाद कई रेमेडीज तो मैंने खुद स्टार्ट कर दी हैं दोस्तों, और मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इनके साथ, जो कई चीज़ें इनकी बताई मैं यूज़ कर रहा हूँ, हमारे फैमिली में बहुत फ़ायदा हो रहा है, हमारी टीम में बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इनको सुनें। आप सभी लोगों को मैं मौका दूँगा इनसे क्वेश्चन आंसर करने का भी, बट जो ये शुरुआत में चीज़ें आपको बता रहे हैं, मैं चाहूँगा आप लोग नोट डाउन करें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होने वाला है। मैं आप लोगों से फिर से अनुरोध करूँगा कि आप अपने वीडियोज़ को ऑन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो ऑन होने से आप बहुत अच्छे से इंटरैक्ट कर पाते हैं सामने वाले व्यक्ति से। आपके ज़ूम में एक वीडियो का ऑप्शन होता है, वीडियो को ऑन कर लीजिए, आप अपने आप को म्यूट रखिए, जब भी आपको कोई क्वेश्चन करना होगा, आप उसमें अपना हाथ उठा सकते हैं, फिर हम आपको क्वेश्चन करने का मौका देंगे। तो जिन व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ, आइए हम उनको इनवाइट करते हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल आयुर्वेद एक्सपर्ट हैं, किचन रेमेडीज के एक्सपर्ट हैं, बहुत ही बड़े वैद्य हैं, जाने माने वैद्य हैं, जिन्होंने बहुत से लोगों को इस महामारी के दौर में मदद की है और बहुत से लोगों को इस महामारी के समय में बचाया है। और आज बहुत से लोग इनको मानते हैं, इनके आयुर्वेद की विद्या को मानते हैं। तो आइए हम सभी लोग इनवाइट करते हैं हमारे आज के मुख्य वक्ता वैद्य श्री सतीश शर्मा जी का। गुड मॉर्निंग सतीश सर, आपका स्वागत है प्राकृतिक भारत में। और आप आज हमारे साथ जुड़े, हम लोग का सौभाग्य है। हमारे साथी गण यहाँ पे बहुत से पार्टिसिपेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे ज्वाइन होते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 40 लोग अभी ज्वाइन हो चुके हैं और हमारे पास सर अबंडेंस में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। मैं लोग अभी धीरे धीरे ज्वाइन होते जाएंगे और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हम लोगों को यहाँ पे अपना टाइम दिया सर। तो प्लीज सर आप हमें बताएं आयुर्वेद के बारे में और लोगों को अपने बारे में सर। राम, मेरे बारे में तो कोई जगह तुमने छोड़ी नहीं है, कुछ ज्यादा ही बता दिया है। लेकिन ये है, सबसे पहले तो मैं सारे सुनने वालों का स्वागत करता हूँ आपके चैनल में, और आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मेरे औषधि को व्यक्तिगत रूप के लिए उपयोग के लिए मंगाया था, और उसके लाभ के बाद आज आप उसको सार्वजनिक और पूरी दुनिया को बताने का जो आपने प्रयास किया है। हालांकि आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है, एक विज्ञान है। हम सुबह उठते हैं, हमारे पौराणिक अगर हम लाइफस्टाइल को देखें, जो बहुत आयुर्वेदिक तरीके से डिजाइन थी। हम बॉडी के रेस्ट पोजीशन में रहते हैं और सूर्य उदय के 45 मिनट पहले अगर हम उठ जाते हैं और फ्रेश होकर तैयार हो जाते हैं नहा के, तो हमारे पे जो शरीर के अंदर में जो मल या गंदगी जो बिस्तर में पड़े रहने से सूर्य उदय के बाद, सूर्य की रोशनी के बाद पनपती है और बीमारियों को जन्म देती है, वो नष्ट हो जाती है। अब आप इसको पूजा बोलें या कोई पद्धति बोलें, बट इट इज अ सिंपल साइंस। वहीं पर अगर सुबह 8 बजे के बाद जो व्यक्ति स्नान करता है, उसमें अनन्य प्रकार की बीमारियां होने लग जाती। तो इसीलिए टाइमिंग निर्धारित है। फिर ऋतु के अनुसार, कई ऋतुओं में कहते हैं कि ये मत खाइए, इस ऋतु के बाद ये खाइए। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, दही हर ऋतु में खाने बोलते हैं लोग, बट हमारे यहाँ कार्तिक महीने से जो ठंडी का समय आता है, तब से उत्तरायण तक दही मना है, बट नींबू अलाउड है, आंवला अलाउड है, लेकिन दही, जबकि वो हैं दोनों विटामिन सी। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हम अपने घरेलू पद्धति या कहिए कि जो पारिवारिक वो है। थायराइड एक बहुत बड़ी समस्या है बाजार में। एवरी फिफ्थ लेडी इज हैविंग थायराइड। उसमें अगर हम एक घरेलू नुस्खा मैं बता दूं आपको, 1 चम्मच अलसी, फ्लेक्सीड जिसे कहते हैं, उसको दरदरा डेली ताजा कूट लिया जाए। 1 कटोरी ताजा दही, जिसे मीठा दही भी बोलते हैं लोग,
उसमें डाल के 4-5 पत्ते तुलसी के बारीक तोड़ के डाल दिए जाए और एम्प्टी स्टमक ले लीजिए। 1 घंटे कुछ मत लीजिए। 30 दिन करने के बाद आप अपना थायराइड टेस्ट करा लीजिए। इट विल बी नॉर्मल, विद इन द रेंज। आपके हार्मोन्स को कंट्रोल कर देता है। अब ये हमारी दादी नानी, अब इसमें कोई दवाई नहीं है। सिमिलर वे अगर मैं आपको बताऊं, आज हम कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना इतना बड़ा भय का माहौल बना चुका है कि अच्छा खासा व्यक्ति जो स्वस्थ है वो डर के मारे कहीं उसको मृत्यु हो रही। इस महामारी को मैंने जिस दिन से ये आई थी और हमारे यहाँ पहला लॉकडाउन लगा था, मैंने प्रधान सेवक जी से निवेदन किया था कि आप काढ़ा और आयुर्वेदिक चिकित्सा पे ज्यादा ध्यान दें। और उन्होंने अपने पहले संबोधन में ही इस बात को कहा कि हम आयुर्वेदिक चिकित्सा से पूरे देश को बचा सकते हैं पेंडेमिक से। और बहुत सरल सी चीज है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, बाहर का कोई भी पदार्थ हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन यदि हमारा शरीर ही कमजोर है तो कमजोर व्यक्ति को सब मार के जाते हैं। उसी प्रकार से ये चीज है, और कमजोर व्यक्ति में भय भी बहुत ज्यादा होता है। कोरोना का बहुत समय ना लेते हुए एक बहुत सरल सा उपाय बता देता हूं। किसी को भी अगर खांसी, सर्दी या निमोनिया जैसे कोई भी लक्षण दिखे, सबसे पहले एक चुटकी फिटकिरी, इट इज नोन एज अलम इन इंग्लिश, उसको आप एक चम्मच में गर्म कर लीजिए। वो लिक्विडिफाई होगी और फिर ड्राई हो जाएगी। उसको एक चम्मच शहद में डाल लीजिए, हनी में पोर कर लीजिए। हनी में डालने के बाद उसमें 5 बूंद अदरक के रस डाल दीजिए। सुबह शाम सिर्फ 2 दिन लीजिए। अगर क्रोनिक निमोनिया है लंग्स में, वो भी आपका बलगम के माध्यम से बाहर आ जाएगा एंड यू विल हैव 95% ऑक्सीजन लेवल इन योर बॉडी। तो इससे सरल कोरोना जैसी पेंडेमिक का इलाज कहीं नहीं। दूसरा, एलम आपकी बॉडी को एल्कलाइज भी करता है। उसमें विटामिन सी की मात्रा भी काफी होती है। वो लंग्स को, जो बलगम फंसी हुई है, उसको सुखाता नहीं है, उसको गलाता है, डाइल्यूट करता है। और वो डाइल्यूट होने के बाद जब हम सुबेरे खखार करते हैं या कफिंग करते हैं तो काफी हद तक बलगम निकल आता है। कफ संबंधी कोई भी समस्या हो, शरीर में कितना भी पुराना कफ हो, जैसे रहता है कि नहीं मुझे तो बचपन से कफ है, मेरा सूख गया है, सूख इसलिए जाता है कि हम उसको मेडिसिन दे के उसको कंप्रेस कर देते हैं। हमारे यहाँ गांव में दादी नानी बड़ा अच्छा सा नुस्खा करती थी। बच्चा सो जाए, उसको 2 चुटकी सेंधा नमक सरसों तेल में डालकर घोल देती थी और छाती और पीठ में उसकी मालिश की। सुबेरे वो बच्चे का जितना सूखा और चिपका हुआ लंग्स का ये है, ये गलने लगता था। और जिनको बहुत ही क्रोनिक है, 30 दिन करके आप देखिए, ये सारा कफिंग निकल जाएगा, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं। तो इस तरीके के अगर हम देखते हैं तो जितनी भी चीजें आज बाजार में व्याप्त हैं, ये सिर्फ हमारे भय को बेच रही है। ऑर्गेनिक तरीके से, जैसे आपने खेती की बात कही, उस दिन भी मैंने शायद आपसे चर्चा के दौरान भी बताया कि काऊ डंग से बड़ा अमृत यहाँ पर कोई नहीं है। वो रेडियो एक्टिव भी होता है। पुराने जमाने में गांव के घर के सामने एक पत्थर होता था। जब हम एंटर करते थे घर में तो उस पत्थर के बगल में पानी होता था, पानी पैर में डाला जाता था और उसके बाद आदमी फिर मिट्टी के ही घर में पैर रखता था। इमेजिन करिए कि कोई आदमी बाहर से आ रहा है और वो देहरी जो दरवाजे की एक पार्ट में पैर में पानी डाल रहा है और दूसरे पार्ट वो फिर मिट्टी में पैर रख रहा है। वो गाय के गोबर से लीपा हुआ होता था और उसको नुकसान नहीं होता। Am I audible, राम? जी सर, आवाज आ रहा है। किसी को कोई प्रश्न पूछना है इसमें? जी सर, लोगों ने एक बार मेरे से पर्सनल अभी डाला है सर, जो कोरोना वाला आप बता रहे, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, सर ने जो अभी रेमेडी बताई है फिटकरी वाली, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरी मदर, ठीक है, मेरी मम्मी को काफी ज्यादा खांसी थी
उनको काफ़ी ज़्यादा चेस्ट कंजेशन था और हम लोग ने काफ़ी रेमेडीज़ कराई, हम लोग ने काफ़ी लोगों से बात किया, लोगों को पूछा, डॉक्टर से पूछा, काफ़ी इलाज चला, दवाइयाँ ली, सब चीज़ हम ट्राई कर रहे थे, तभी हमारी मुलाकात सर से हुई। सर ने छोटा-सा जो उपाय बताया, सर जो आप अभी बता रहे हैं फिटकरी वाला, 5 दिन लिया मैंने और मेरी मदर का पूरा कफ क्लियर हो गया एंड शी इज़ ऑल फिट एंड फाइन। तो आप जो बता रहे हैं एक्चुअली मेरे यहाँ तो बहुत अच्छे से वर्क किया है सर। तो एक बार प्लीज़ रिपीट कर दीजिए तो लोग लिख सकते हैं सर। गाइस प्लीज़ नोट डाउन सर जो बता रहे हैं। मैं हिंदी में तो बता चुका हूँ, मैं चाहूँगा क्योंकि हमारे कुछ विदेशी मित्र भी हैं, तो मैं अंग्रेजी में बता देता हूँ। राजेश आप प्लीज़ चैट पे भी डाल दीजिए सर जो बता रहे हैं तो लोग नोट कर लेंगे। तो you have to take 1 pinch. It is less than a half a gram of alum. Just heat it on a spoon because the quantity is so less that you cannot take a pan to heat it. When that it will get liquidized, suppose that it will be again a white crystal. Put that white crystal into 1 full spoon of honey, add 5 drops of ginger juice and take in the morning and 1 dose in the evening. Within 48 hours, entire cough which is troubling your lungs or which is creating some suffocation or breathing issues, that will be cleared. Apart from that, if you are having a chronic cough disease, or every 3 months you are having coughing, take mustard oil, add 2 pinches of this pink salt, we call it sendha namak, dilute it, apply it on the chest and the back, both, and you will see the changes. Even your backache is gone, and many other ailments which are there, they will also get removed. So these are some easy tips with the help of which you can create something good. Am I clear, Ram? यस सर, एक बार हिंदी में भी रिपीट कर दीजिए सर सेम। एक चुटकी फिटकरी लेंगे, फिटकरी जो दाढ़ी बनाने के काम में आती है, वो फिटकरी काफी है। थोड़ा सा उसे तोड़ लिया, चम्मच के ऊपर में उसको बारीक करके डाल लिया और उसको जब आप गैस में गर्म करेंगे या किसी भी चीज में गर्म करेंगे, वो गल जाएगी, लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगी। अब लिक्विड होने के बाद जब आप हटाएंगे तो वो वापस सूख के व्हाइट क्रिस्टल्स में आ जाएगी। जब व्हाइट क्रिस्टल्स में आ जाएगी, उसको आप चूरा करके अपने शहद के चम्मच में डाल लीजिए, उसके ऊपर में 5 बूंद अदरक के रस डाल लीजिए। 1 डोज सुबह लेनी है आपने, 1 डोज शाम। ये 2 डोज होते ही आपको आराम लगने लग जाएगा, बॉडी अल्कलाइन होगी, शरीर को हल्का लगेगा, फीवर है वो भी कम हो जाएगा, खांसी है वो भी हट जाएगी और 3 दिन में तो जन्म का भी कफ बाहर निकल के चला जाएगा। ये इतना पावरफुल है। और मैं आपको बता दूं, ये कोरोना के लिए नुस्खा नहीं बनाया मैंने, ये हमारे यहाँ सदियों से निमोनिया रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं उनके लिए पहले से अवेलेबल है। और दूसरा, एक महासुदर्शन काढ़ा आता है जो वेदों में भी वर्णित है और उसको शास्त्रोक्त विधि से बनाया जाता है। 2 आयुर्वेदिक रहते हैं, एक तो जिन्होंने खुद फॉर्मुलेशन डेवलप किया है और एक जो शास्त्रों में अंकित है उस विधि से बना। तो शास्त्रोक्त विधि से बना हुआ महासुदर्शन काढ़ा आपके विषाणु नाशक है, एंटीवायरस एंड बैक्टीरियल ऑल्सो, तो वो आपके शरीर को बड़ा लाभ करता है। और सुबह शाम में आपका किसी भी प्रकार का बुखार हो, नॉट ओनली कोरोना फीवर और कॉमन कोल्ड, अगर वो टाइफाइड भी है, चिकनगुनिया भी है, कुछ भी है, हर चीज में वो काम आता है। मलेरिया है, चूड़ी ताप और ये महासुदर्शन दोनों ले लीजिए, ये सारे शास्त्रों में लिखे हुए। तो इससे आपका कोरोना जो है वो समाप्त हो जाएगा। कोरोना की समस्या आपके परिवार में किसी को नहीं। दूसरा, कोरोना से जो घरेलू हमारे जो वैदिक उपचार हैं, जो हर प्रकार के विषाणु से, क्योंकि ये सिर्फ कोरोना ही नहीं है, आगे भविष्य में भी आने वाली बहुत सारी बीमारियां,
जिसपे हमको ध्यान रखना पड़ेगा, और सारे हो सकता है कल को बायोलॉजिकल वॉर हो जाए। उस सूरत में हमारे घर को बचाएगा कपूर। हवन करने की जो विधि होती है, गाय का गोबर, अभी राम चर्चा कर रहे थे कि गाय का गोबर, गाय के कंडे में थोड़ा सा गुड़ और गाय का घी डाल के आप जिसको होम करना कहते हैं, होम विधि बोलते हैं, उतना कर दीजिए, आपके घर में कोई वायरस बैक्टीरिया नहीं है। आप अगर सीमेंटेड हाउस में भी रहते हैं तो जो गेट का एंट्रेंस है वहां पर गाय के गोबर से अपनी बाई या स्वयं किसी को भी बोल के झाड़ू में पानी डाल के गोबर को वहां पर रोड की तरफ ही डलवा दीजिए। जितनी परिधि तक उस गोबर की गंध जाएगी उतनी परिधि तक कोई भी बाहर का बैक्टीरिया आपके घर में नहीं आए। दूसरा, आयुष मंत्रालय का एक काढ़ा है, फॉर्चुनेटली मैं अभी उसको पी ही रहा हूं। उसमें तुलसी के 4 पत्ते आप डाल दीजिए, उसके बाद 2 चुटकी काली मिर्च डाल दीजिए, 2 चुटकी सौंठ की मिला लीजिए, 2 लौंग डाल लीजिए और 1 चुटकी दालचीनी। लोग दालचीनी 1 चुटकी से कम हो जाए तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत गर्म होती है। कई लोग फॉर्मूला ना जानने के कारण बढ़ा देते हैं, 2-4 दिन बाद बोलते हैं भैया हमारा पेट जलने लगा। तो आप विधि प्रॉपर और मिश्रण प्रॉपर करेंगे तो ये हमारी कोई भी चीज है नुकसान तो कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि सारी प्रकृति, ये शरीर भी पंचतत्व से बना है और ये प्राकृतिक जड़ी बूटियां भी पंचतत्व का हिस्सा है। कोई प्रश्न है राम? सर जैसे अभी आपने बताया कि एक तो फिटकरी वाला उपयोग अपन ने बताया ही, और जो कंडे वाला आप बता रहे हैं सर, क्योंकि ये तो मतलब मान लीजिए किसी को कोरोना है, ठीक है, अब कोरोना से बचाव कैसे करें, हम ऐसा क्या करें कि वायरस हमसे दूर रहे या हमारे आसपास परिवार से दूर रहे, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए जानना। ये ऐसा है, चिराग तले अंधेरा। कैसा करना है, क्या करना है सर, प्लीज थोड़ा सा उस पर एक बार फिर से प्रकाश डालें। ये प्रश्न आपकी तरफ से आना चिराग तले अंधेरा है, क्योंकि आपके पास गोबर की खदान रखी हुई है, आप उसके कई प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आप कुछ मत करिए, आपका जो गाय के गोबर का दिया है, घर में एक दिया आप उसमें गाय का घी डाल के जला दीजिए, कोई वायरस आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने गोबर पे रिसर्च किया है। मैंने आपकी टीम ऑर्गेनिक को सुना है, आपके वीडियोस देखे हैं, तो मुझे ये मालूम है कि रेडियो एक्टिविटीज गोबर में तब तक चलते रहती है जब तक वो संपूर्ण मिट्टी में मलिन नहीं हो जाता या कंज्यूम नहीं हो जाता। तो गोबर जो है उसका हम कंडा होता है, गांव में उसे कंडा कहते हैं, उसको जला दीजिए आप, लकड़ी में जला लीजिए। अब जब वो जल जाए तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और थोड़ा सा घी डाल दीजिए। अब उससे वो सफेद सफेद जो धुआं उठ रहा है वो कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड की श्रेणी में नहीं है। आप उसको बढ़िया सूंघिए, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, एक और रिसर्च है जिसमें महामंत्र होता है, गायत्री। गायत्री का जो लोग जाप करते हैं उनको भी कभी भी विषाणु या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं, चर्म रोग नहीं होता, क्योंकि गायत्री में इतने वाइब्रेशंस होते हैं। सारी रामायण उसके अंदर, एक बार गायत्री मंत्र का जाप करना अर्थात 24,000 वाल्मीकि रामायण के पूरे अध्याय पढ़ लेना। जी, रामचरितमानस इज डिफरेंट। देयर इज a huge difference between रामायण एंड रामचरितमानस। तो ये छोटी छोटी किताबों में भी बहुत सारे नुस्खे लिखे हुए हैं, जो लोग रामायण गीता पढ़ते हैं उनको मालूम ये करने से ऐसा होता है। जैसे एक नुस्खा है, जब रामचंद्र जी ने समुद्र से निवेदन किया था, तो करत करत विनीत ते गए दिवस दिन थी, 3 दिन बीत गए, तब बोले प्रभु सकोप बस, भय भी न हो न प्रीत। तो उसी में वो आए थे बाहर, समुद्र ने हाथ जोड़ के बोला कि काटे थे कदरी फरे डांटे थे नवनीच वाली चौपाई आई, कि काटने से ही केले का पेड़ फल देता है। तो इमेजिन करिए कि दिस वाज समथिंग वेयर इट इज केप्ट इन एग्जांपल। केले का फल अगर आपको चाहिए तो उसके ऊपर के हिस्से को काटना पड़ेगा। तो एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड एवरीवेयर, एवरी पर्सन नोज दिस।
only we are ignoring. That is what the kitchen science and kitchen remedies are. अब तो काला नमक, हाँ जैसे जैसे अभी आपने बताया हवन करना इज गुड। कई कई मित्र मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो शायद बड़े शहरों में है, पुणे में, मुंबई में है। तो हाँ आप सभी को मैं बता दूं कि कंडा काउ डंग जो होता है बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। आज की डेट में तो ऑनलाइन भी बिक रहा है, आप प्राकृतिक भारत से भी संपर्क कर सकते हैं। सर मैं बस थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि इसके पीछे साइंटिफिक थ्योरी भी आ चुकी है या फिर ये सिर्फ हमारे आयुर्वेद में है? सर, आपने बड़ा, हम लोगों के लिए कलेजे पे बोलते हैं ना कि आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया है। ये सारे वैदिक रिसर्च आज अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया, ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये तो हिंदुओं की जायदाद है, ये फलाना की जायदाद है, ये दकियानूसी है, कि इसके कहने से हो जाएगा। जैसे मैंने कोरोना के जब मैंने फीडबैक लोगों को शेयर किए थे, तो मेरे पास कुछ के फोन आए। उन्होंने कहा शर्मा जी, पेंडेमिक के टाइम पे ऐसे ऐसे मत नुस्खे भेजो, अंदर हो जाओगे। मैंने कहा यार प्लीज करा दे, कम से कम अंदर जाऊंगा तो उस जेल को कोरोना फ्री कर दूंगा, क्योंकि वहां तो कोई बाहर वाला आएगा नहीं। तो दिस इज द वे। और आज वो लोग मेरे से ये नुस्खा लेके, ईश्वर की कृपा से सारे लोगों को लाभ भी हो रहा है। राम जी, टेस्टिमोनियल्स भी आपके पास आई हैड सबमिटेड, सो दैट आपकी कोई भी कथन असत्यता की ओर ना जाए, कोई आर्टिफिशियलिटी ना रहे। जी जी बिल्कुल। तो मैं आयुर्वेद को प्योर मानता हूँ, और उसके रिजल्ट्स को दुनिया में आज आप इंडोनेशिया से आपके क्लाइंट्स हैं, चाहे थाईलैंड से हैं, चाहे यूएस से हैं, चाहे इंडिया से, इन सबको जो भी चीज आप बताएंगे वो प्योर प्राकृतिक है। और सबसे बड़ी चीज, कभी जीवन में साइड इफेक्ट नहीं होता। गांव में कोरोना नहीं है। जी हेलो, हाँ, यस सर। अभी क्लियर आ रही है आवाज मेरी? जी क्लियर है सर। नहीं, कुछ शिकायत आई है कहीं से? माइक, सॉरी माइक इधर रही है। आप लोग अनम्यूट करके बिल्कुल बता सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं अगर किसी को भी दिक्कत आ रही है सुनने में कुछ। आप एक काम कर लो ना, आप ऑडियंस जो है, आई विल रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस टू राइट देयर क्वेश्चंस टू राम, सो हाँ, दैट ही आप कैन। ऑडियंस को हमने सर अनम्यूट कर दिया है, आप लोग अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं और आप अपना हाथ रेस कर सकते हैं, मैं आपको जरूर मौका दूंगा। तो सर जैसे अभी ऑक्सीजन लेवल और इस पे तो मैंने अपना पर्सनल देखा और मैंने काफी लोगों के टेस्टिमनी भी आपसे देखा है कि ये जो आप हवन बता रहे हैं ये काफी ज्यादा लाभकारी है, काफी लोगों का ऑक्सीजन लेवल भी ऐसे बढ़ा है। सर कहीं हमने सुना था और आपने भी एक बार बताया था कि ये कपूर की थैली अभी के यस यस, देखिए कपूर एंटी बैक्टीरियल होता है। हमारे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बहुत परंपरागत तरीके से सदियों से आ रहा है। चरणामृत में अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो उसमें कपूर और तुलसी और गंगा जल, ये तीन चीज बड़ी आवश्यक रूप से रहती है। तो ये जो चीज है ये इसीलिए रहती है कि मंदिर में एक, इट इज अ सोशल गैदरिंग प्लेस। प्रकार प्रकार के लोग आते हैं और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं यू डोंट नो। तो किसी के भी शरीर में किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े, किसी भी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जरूरत ना पड़े। तो इमेजिन करिए कि उस समय जब किताबें नहीं हुआ करती थी तब से ये विज्ञान हमारे पास। तो आज मैं सारे अपने लोगों को, इवन हमारे ऑडियंस को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घर से निकलते हैं तो नारियल तेल, कपूर जरूर डाल लें, या आप सरसों का तेल लगाते हैं, तिली का लगाते हैं, जो भी तिलहन लगाते हैं अपने शरीर, उसमें कपूर का एक टुकड़ा डाल लीजिए, पूरा घर आपका सुरक्षित। ये गाय के दिए में अगर आप घर के कोने में भगवान के पास में दिया जला देते हैं तो भगवान का वो वातावरण तो शुद्ध होता ही है, आपके पूरे घर में ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह ऑक्सीजन भरा हुआ है। और जितने भी लंग्स में आपके ऑक्सीजन के कण जा रहे हैं वो आपके, मतलब आप खुद उसको ऑक्सीमीटर से नाप सकते हैं। मैं कितना डेफिनेशन दे पाऊंगा। इवन एक ऑक्सीजन जो आपका अजवाइन वाला नुस्खा है, वो कपूर की पुटकी में अजवाइन जाने से, अजवाइन और कपूर दोनों आपस में बहुत रिएक्ट करते हैं, अजवाइन रेडियो एक्टिव होता है। दूसरा, लौंग आप डाल दीजिए, वो भी रेडियो एक्टिव होता है।
इन तीनों को पुटकी बना के, जैसे हम ऐसे, फिर थोड़ा रोका, दूसरी बार, ऐसे आप 10 बार करिए। आप ऑक्सीमीटर नापिए, कम से कम आपका 2 पॉइंट पूरे बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन लेवल बढ़ चुका हो। तो ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले भी इस तरीके की महामारी आती, वैदिक युग में भी महामारी आती, पहले भी लोगों की वध होते थे, उनका उपचार होता, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं होते थे। आज मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आज मॉर्निंग के न्यूज में मैं देख रहा था कि देश में बड़ी खतरनाक लहर है कोरोना की, और लंग्स काले हो जा रहे हैं, आंख काली हो रही है। ये काला इन्फेक्शन आ रहा है, फंगल इन्फेक्शन। मैं आपको बता दूं, अगर आपने नाक में 2 बूंद रात में, बड़ी सावधानी से डालना है, इट शुड नॉट गो टू योर लंग्स नॉर योर ब्रेन। 2 बूंद आप नाक में ऐसे करके डाल लीजिए, यूं यूं, और उसके बाद अपने नाक को यूं, इफ आई एम ऑडिएबल। अब ये क्या होगा, यहाँ 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 जहां जहां साइनस के आगे पीछे, वो गाय का घी हवा से जाता जाएगा। अब गाय का घी आपके नाक में है तो दुनिया का कोई फंगल इन्फेक्शन आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, अगर वो नाक से जा रहा है। दूसरा स्थान है नाभि, बेली बटन। आप वहां पर 1 बूंद गाय का घी लगा लीजिए, आई बेट यू आपका कोरोना का पेशेंट 3 घंटे में सांस लेने लग जाएगा। ये इतनी पावरफुल रेमेडी। एंड गाय का घी इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव मटेरियल। मैं पंचामृत बताता हूँ। 5 अमृत हम लोगों को पंडित पूजा में चढ़ाता है। आजकल पंडित बोलता है वो काजू ले आना, किशमिश ले आना, बादाम ले आना, ये ले आना। बेसिकली उसमें होता है, गौरी गणेश हम गाय के कंडे गोबर का बनाते हैं, गीले गोबर का। गाय का घी, गोमूत्र, आपका गाय का दूध, गाय की दही, और गाय का गोबर, ये 5 चीजें उसमें जाती हैं, तब जाके वो पंचामृत होता है, जिससे ईश्वर का स्नान होता है। और हम लोग उसको जब ग्रहण करते हैं तो वो सारी बीमारियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। अब इससे बड़ा एंटीबायोटिक आपको कहां मिलेगा, और इसके क्या साइड इफेक्ट है बता। मुझे आज भी याद है, हमारे यहाँ पहले गौरी गणेश की पूजा होती थी, तो वो गोबर को डुबाता था। मुझे बड़ा अजीब लगता था, छोटा था, बट आज समझ में आता है कि वो गोबर के गौरी गणेश को क्यों पंचामृत में स्नान कराता था। आज कोई पंडित करा दे तो हमारे बच्चे खाएंगे ही नहीं। वो उस इरिटेशन से, घिन से बीमार पड़ जाएंगे, जबकि वो अमृत है। उसी को पंचामृत कहते हैं। 5 अमृत वही होते हैं। तो आप जो लोगों को दे रहे हैं, सॉरी, आप जो भी गाय का सेवा से लेके जो गाय का कंडा आप लोगों को दे रहे हैं, उसका एक एक कण, गाय के जो पैर के खुर होते हैं, मैं आपको बताऊं, उसमें इतनी पवित्रता होती है कि गोधूली बेला में यदि आप गाय के जहां से झुंड गुजरती है, वहां से गुजर जाएं, कभी आपको अस्थमा और एलर्जी की बीमारी नहीं होगी। जबकि लोग कहते हैं कि डस्ट एलर्जी हो जाती है। इमेजिन करिए, उस डस्ट में इतना पावर होता है कि आपको अस्थमा और एलर्जी जैसी बीमारियां नहीं। ये कुछ ऐसे प्राकृतिक पुराने नियम है। हाथ पैर आप धो के सो जाइए। अपना पैर जो है अच्छे से रात में रगड़ के धोइए, उसमें हल्का सा सरसों तेल लगा लीजिए, मालिश करके सो जाइए। एक तो नींद अच्छी आएगी, दूसरा आपके आंखों पे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, आपको माइग्रेन की तकलीफ है वो भी कम होगी, पूरे बॉडी में एक अलग रिफ्रेशमेंट आ जाएगी। लेकिन आज हम लोग ये सब चीजें भूल चुके हैं। दीज आर ऑल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। घर आए पैर धो लो, सोने जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं, पैर धो लो, इससे आयु बढ़ जाती है। वेदों में कहा गया है ऐसा करने से हमारी आयु बढ़ती है। आयु क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगी। अब आम आदमी को या हर आदमी को वैज्ञानिक रूप से हम नहीं समझा सकते थे, इसलिए उसको बोल देते। लेकिन आज उसको वैज्ञानिक रूप से ना समझाना, आज भारत की लगभग 40% आबादी से शायद ऊपर डायबिटीज और बीपी की शिकार है। और हमारा आयुर्वेद कहता है ये बीमारी नहीं, ये लाइफस्टाइल है। राम, एनी क्वेश्चंस? बिल्कुल भैया, मैं लास्ट के 15 मिनट क्वेश्चन के लिए दूंगा
छोटा सा अभी सर भैया एक है कि अब काफी सारे लोग घरों में रह रहे हैं अभी, और हर घर में कम से कम गमले तो होते ही हैं। अगर बड़ा गार्डन नहीं है तो आज फ्लैट में भी गमले तो हम रख ही लेते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे भैया कि गमलों में हम ऐसी क्या औषधियां उगा सकते हैं, या घर में क्या औषधियां उगा सकते हैं जो इस समय में, खासकर अभी कोरोना समय में, हम सबके लिए फायदेमंद हो, डेली हम उसका इस्तेमाल घर के चीजों में भी कर सकते हैं, किचन में। ऐसा क्या क्या रख सकते हैं घर में हम? देखिए, सबसे पहली चीज तो जो धनिया है, धनिया एक ऐसी चीज है जो हम बाजार से लाते हैं, जिसको नहीं लाना चाहिए। धनिया बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट होता है। थायराइड वाले को हम लोग धनिया की चटनी खिलाते हैं, उसका थायराइड कंट्रोल हो जाता है। तो आप सोचिए, ऐसी सेंसिटिव चीज को हम ऐसी जगह से खरीद के ला रहे हैं जहां पर सैकड़ों प्रकार की गंदगी का पानी उस खेत में जा रहा है। उसी के कोने में धनिया उग जाती है, पानी क्योंकि उसको ज्यादा मिलता है। हम उसको लाए अपने घर में, उसको हमने एक वाटर में डिप किया, उसके बाद जय राम जी, अरे क्या स्वादिष्ट। धनिया को आप अपने किचन गार्डन में डाल लीजिए, उसको पीस के पाउडर बना के डाल देंगे तो भी उग जाएगी, और वो शुद्ध धनिया रहेगी। चाहे किसी भी मौसम में आप उसको चाहें तो ले पाएंगे। तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं। अब दूसरा, आप किचन गार्डन, तुलसी। तुलसी आप कुछ गमलों में जरूर रखिए। एलोवेरा है, उसको भी एक गमले में जरूर रखिए। ये सारे डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट है, एनी टाइम आपको काम आएंगे। समी का पेड़ होता है, समी का पेड़ आपके घर की प्राकृतिक वायु को इतना शुद्ध कर देता है कि नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं आती। इवन इट कैन इम्पैक्ट कॉस्मिक वेव, जिसको हम दैवीय किरणें कहते हैं। तो इतनी सारी पावरफुल चीजें हम घर में लगा सकते हैं। दूसरा है सौंफ। सौंफ आप कहीं पर भी लगा लीजिए। पान आप छोटे से गमले में लगा दीजिए। हार्ट की क्लीनिंग के लिए पान का एक मैं इतना सरल आपको नुस्खा बता देता हूँ कि जितनों के हार्ट ब्लॉकेज हैं, वो सारे इस नुस्खे को 30 दिन करने से के बाद अपने किसी दूसरे डॉक्टर से चेक कराएं। नहीं तो ये डॉक्टर तो बोलेगा कमाई गई। तो कमाई नहीं, मत जाने दीजिए उसकी, दूसरे डॉक्टर के यहाँ टेस्ट कराएं। भैया मेरे को ऐसा लग रहा है हार्ट में कुछ गड़बड़ है, तो वो अपने हार्ट को आपका चेक करेगा, बोले नहीं साहब ठीक है, आपका ऐसे ही लग रहा है। ये 30 दिन के बाद करे रिजल्ट, ये ब्लॉकेज वालों के। लेकिन हार्ट को मजबूत करने के लिए फिर हम लोग अपने आयुर्वेदिक काढ़े बनाते हैं, पर काफी है, वो झंझट नहीं हो पाएगा। और पान का, बंगला पान का पत्ता, ये अगर आप घर में किसी भी कॉर्नर में लगा लेंगे, जहां भी मॉइस्चर होता है, मनी प्लांट की तरह ये दीवारों में चिपक के भी बढ़ जाएगा। ये कर लें। फिर जितनी हम जो छोटी आवश्यकता की किचन की जरूरतों की चीजें हैं, पहले लहसुन हम घर में उगा लिया करते थे। मुझे याद है मेरी मम्मी, लहसुन और प्याज जो है, क्योंकि हमारे यहाँ प्याज का कंजम्पशन ज्यादा नहीं, तो लहसुन प्याज हम पीछे की क्यारी में डाल देते थे। धनिया पीछे की क्यारी में डालते थे। तुलसी पत्ता ऑल टाइम हमारे पास रहता था। कड़ी पत्ता घर में ऑल टाइम रहते थे। ये सारी मेडिसिन है। और सबसे बड़ी चीज है, जो नौ दुर्गा की हम लोग पूजा करते हैं, वो सारी देवियों से रिलेटेड। तो हमने कभी, हमारे जो पुराने स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें ऋषि मुनियों ने लिखा है, भाई आज जो लिखता है उसको हम ऑथर बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं, प्रोफेसर बोलते हैं। आप उन ऋषि मुनियों को रिसर्च स्कॉलर क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन में इतनी सारी चीजें स्टोर करके रखी। ये सारा जो वेद है, चारों वेद हैं, सॉरी तीनों वेद ब्रेन से आए, उसके बाद अथर्ववेद इनका समराइजेशन किया गया। तो इन्होंने कितनी फिल्टर्ड वे में बातें रखी। कोई भी चीज का कोई आप क्रॉस नहीं कर सकते, उसको काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते, इतनी पावरफुल इम्पैक्टफुल चीजें। अब मैं शिखा रखने पे आता हूँ। भैया सर भैया में जो अपन आगे बढ़ जाएंगे तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लोगों के हैं। हाँ सॉरी, हाँ जो आपने जो एक एक पौधा बताया जो प्राकृतिक वायु बढ़ाता है, तमी या शमी, क्या बोला था आपने? सामी, सामी, सामी। शंकर जी को इसके पत्ते चढ़ते हैं। शमी, ओके, उसको हम लोग क्या शमी बोलते हैं भैया। तो हाँ शमी, हाँ। देखिए, शमी का होता है पौधा, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। हम्म, शनि जी के लिए माना जाता है, काफी महत्वपूर्ण होता है। शनिदेव को की हाँ, पूजा के लिए सैटरडे को इसमें जल चढ़ाना चाहिए, शमी का पौधा। तो इसको घर हाँ, में लगाना से कॉस्मिक रेज और ये काफी होती यस। है। कॉस्मिक वेव्स से ही इंटरेक्शन है इन सारी चीज। ओके,
तो दोस्तों वो हाँ। शमी का पौधा था, जितने लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, शमी का पौधा आराम से आपको किसी भी नर्सरी में मिल जाता है, बहुत आसानी से मिलता है। उसको शमी बोलते हैं हमारे यहाँ। सर क्या कुछ और बोलेंगे? मैं इंग्लिश नेम और ये आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में अभी। ब्राह्मी उगा लें। ब्राह्मी। हाँ, ब्राह्मी वो चीज है जो आपके ब्रेन को कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने देती। ओके। मिर्गी की बीमारी कभी नहीं आएगी अगर ब्राह्मी का 1 चम्मच रस और तुलसी के पत्तों का रस हम छोटे बच्चों को दें तो हमको लगता है ना मेरा बेटा नहीं पढ़ता है, वो भले ना पढ़े नंबर आ जाएंगे, कितना ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है। ओके। किसी मिर्गी में भी ये काम आता है, किसी को मिर्गी हो गई हो, किसी को ब्रेन में हैमरेज हुआ हो, इसको शहद के साथ आप चटा दीजिए सुबेरे, आधा आधा चम्मच दोनों, तुलसी और ब्राह्मी का रस, उसको थोड़ा शहद मिला दीजिए, बड़ा स्वादिष्ट भी लगता है। उसको खाने के बाद ये मान के चलिए 30 दिन जिसने भी खा लिया उसके माथे की चमक अलग हो जाएगी और ब्रेन, उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। भैया ये, और आपने जो पान वाला ट्रीटमेंट बताया हार्ट के लिए, हाँ, पान के पत्ते का, पान के पत्ते को क्या करना है? डेली खाना है? नहीं, उसको बंगला पान के पत्ते को डंठल के साथ में एक छोटा सा लहसुन का टुकड़ा और उसी साइज का अदरक का एक टुकड़ा पीस के हमको इंडेक्स फिंगर से ऐसे चाट के खाना पड़ेगा। ये विधि है, एम्प्टी स्टमक। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ अभी आई भैया, उसको चिन पे आप ऐसे लगा लीजिए तो आते रहेंगे। जी। हाँ, तो ये चीजें हैं इसमें, और उसको पीस के आप इंडेक्स फिंगर से जब चाट के खाएंगे 30 दिन के बाद आप अपने हार्ट के ब्लॉकेजेस को चेक करा लीजिए। वेरिकोज वाले अपनी वेरिकोज वेन्स को चेक कर लें, ये सब ब्लॉकेज क्लीनिंग में काम आता है। ये वेरिकोज, बीपी, शुगर, सब लोग इसको यूज कर सकते हैं। मेरे 6 महीने में मैंने हार्ट की ब्लॉकेजेस इसी नुस्खे से क्लीन की है। नो डाउट उसमें कुछ और काढ़े हम लोग देते हैं, बट ये सिंपली कारगर, काफी कारगर है। ओके। हाँ, जिनके पास काढ़ा नहीं है, जैसे हमारे विदेशी मित्र हैं, जिनके पास काढ़ा नहीं है, they can take one palm leaf along with his say they should not remove that stick part from the palm, and they can use one piece of garlic and one amount of your ginger, make a paste, lick it with your index finger, empty stomach in the morning, and definitely you will be benefited out of it. So these are few things wherein we say that our traditional kitchen herbs are more than sufficient. Now there is a very common illness in the children's. मम्मी पेट दर्द कर रहा है, and we rush to the doctor or we go for some pain killer. हम लोग भी बैराल गन हम लोग खा लेते थे, but these are not worth to take. आप अजवाइन और काला नमक होता है, प्रोबेबली हर घर में मिलता है, उसको अगर आप एक चुटकी अजवाइन और जरा सा काला नमक दे के उसको बोलिए बेटा चूसते जाओ, चबा चबा के चूसो, विद इन 2 to 5 minutes उसका स्टमक एक चला जाएगा। थैंक यू सो मच सतीश सर, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सर के द्वारा बताई गई सारी रेमेडीज, और सर ने जैसे बताया कि उनके पास के सारे आयुर्वेदिक चीजें, वो त्रिफला हो या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो तेल हो, ये आप बिल्कुल प्राकृतिक भारत के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, ये तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा जी। ये तेल कहाँ मिलेगा? ये हम लोग मैम, हाँ, आप तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। प्राकृतिक भारत के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिए, आप हमारे पेज पे फॉलो करिए, और अभी इवन ये लॉकडाउन समय चल रहा है उसके बाद भी हम आपके घर तक ये डिलीवर हो जाएगा। बिल्कुल हम इस पे डिटेल्स आपको शेयर करेंगे, आप लोगों से डिटेल्स में सारी शेयर करेंगे हम लोग ये। और मैं एक बार फिर से बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सतीश सर का, कि उन्होंने हम लोग के लिए टाइम निकाला और इतनी इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे बताई। और
आप लोगों को किसी भी तरह से कुछ भी चीजें हैं वो बिल्कुल आप हमारे द्वारा आप सतीश सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को मैं फिर से बता दूं, कनेक्ट टू पीवी हमारा एफबी पेज है और ये पूरी रिकॉर्डिंग आपको अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो अगर आपने कोई भी चीज मिस की होगी, अगर कुछ नोट डाउन नहीं किया होगा, आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा हम आने वाले समय में सतीश सर से संपर्क करके कुछ ऐसी ट्रेनिंग कराने वाले हैं जो आपको सीखने में मदद करेंगे। आज तो आपने क्वेश्चंस किए हैं कि कैसे करना है, अब आप सीख सकते हैं सतीश सर के द्वारा। आने वाले समय में हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आयुर्वेद जान तो आप लिए हैं सीखने के लिए, तो बिल्कुल उस ट्रेनिंग का पार्ट बनिए। वो ट्रेनिंग 1 या 2 दिन की होगी, पूरी मॉड्यूल होगा, उस पे पूरा टाइम निकाल के सर आपको गाइड करेंगे, टॉपिक वाइज बताएंगे। तो जैसे जैसे भी सिर्फ आपने क्वेश्चन किए थे, तो आप अपने आप में एक एक्सपर्ट बन जाएंगे कि हमको कैसे उसको हैंडल करना है। तो आप सभी का मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ और आप सभी लोगों को मैं आभारी हूँ कि आप अंत तक हमारे साथ अभी यहाँ जुड़े रहे। कृपया थैंक यू सो मच। करके हमारे चैनल पे जाएं और इस वीडियो को आप देख सकते हैं, सारे रिकॉर्डिंग्स आपके पास मिल जाएंगे और सर का नंबर और ये तेल और सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं। आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्राकृतिक भारत का नंबर व्हाट्सएप पे ऑलमोस्ट आप सभी के पास है, मैं डिटेल्स भी आप तक दे दूंगा। सतीश सर, मैं एक बार फिर से आपका आभार व्यक्त करता हूं प्राकृतिक भारत के द्वारा। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताई, किस तरह हम वेद शास्त्रों को, किस तरह हम हवन से अपने कोरोना से अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं, घरेलू नुस्खे कैसे हम त्रिफला से आधे से ज्यादा बीमारियां दूर कर सकते हैं, आपका बहुउपयोगी तेल आपने आज हमें बताया है, इतने सारी चीजों में यूज हो सकता है बताया है। तो हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं और इस कोरोना काल में आपके द्वारा दी गई ये सेवाएं और आपके द्वारा किए गए सारे उपचार सभी लोगों तक पहुंच रहे हैं, जो अपने आप में ही एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है और हम इसके लिए आपका सभी की तरफ से आभार देते हैं सर। और आप इसी तरह हम लोग के साथ जुड़े रहिए और हम लोग को हमेशा इस समय में बताते रहिए। तो आप सभी लोगों का इस ट्रेनिंग में जुड़ने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और समय की अवधि को देखते हुए मैं अभी इस ट्रेनिंग को यहाँ पे हमें अंत करता हूं। आप सभी लोग हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन।